दक्षिण भारत में रामेश्वरम के सन्निकट में राजा रत्नाकर नाम के एक राजा थे। बड़े ही योगी थे, भगवती पराम्बा के बड़े ही साधक थे। ये बात त्रेता युग के पूर्व की है। राजा बड़े प्रतापी, त्रेता युग प्रारंभ की है, क्षमा कीजिए, त्रेता युग प्रारंभ की चर्चा है। राजा बड़े ही प्रतापी थे, बड़े ही दानी थे। भगवती आद्य शक्ति प्रसन्न हो गई, राजा से कहा वरदान मांगो। उन्होंने कहा मां, आपका दर्शन हमें प्रतिदिन मिले ऐसा आशीर्वाद दो। भाई देखो, ऐसा तो असंभव है, अनुभव में दर्शन कर सकते हो भगवान के, भगवती के, पर प्रतिदिन साक्षात्कार होना असंभव है। मां, हम तो प्रतिदिन दर्शन चाहते हैं। तो भगवती ने कहा राजन, आपने तपस्या हमारी बहुत की, हम तुम्हें वरदान देते हैं। हम तुम्हारे घर पर त्रिकूटा नाम से आपके यहां पर प्रकट होंगे और 9 वर्ष तक तुम्हारे यहां पर रहेंगे, तो प्रतिदिन तुम हमारे दर्शन कर पाओगे। कालांतर में रत्नाकर के यहां कन्या हुई, जो बड़ी सुंदरी, बड़ी तेजवान, बड़ी रूपवती, बड़ी गुणवती, बड़ी बुद्धिमताम, बहुत तीक्ष्ण बुद्धि एवं भगवती का दिव्य आभा मंडल चमक रहा था। उस स्वरूप को देख करके राजा बड़े गदगद होते थे। कालांतर में जब 9 वर्ष बीत गए तो अपने पिता से कहा पिताजी, अब तो हम साधना करेंगे। साधना करने के लिए रामेश्वरम में समुद्र के किनारे बैठ गईं। और जब समुद्र के किनारे विराजमान हो गईं, उसी वक्त भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का अवतार हुआ था पृथ्वी पर। माता पिता की आज्ञा मानकर राम जी 14 वर्ष वनवास को आए थे। तापस वेश विशेष उदासी 14 बरस राम वनवासी। 14 साल वनवास के लिए राम जी आए तो पंचवटी में रावण नाम के राजा ने भगवती जानकी जी का हरण कर लिया। राम जी आर्तनाद होकर के रोने लगे, वन में वृक्षों से पूछने लगे, हे खगो मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी। जब जानकी जी का पता लगाते लगाते विश्वमुख पर्वत पर पहुंचे, वहां पर सुग्रीव जी से मित्रता हुई, बाली का वध किया, सभी वानरों को हनुमान जी को भेज करके जानकी जी का पता लगाया और श्री राम समुद्र के किनारे आए। और जब वानरों के सहित प्रभु श्री राम समुद्र के किनारे आए तो एकांत में आकर के प्रभु श्री राम देखते हैं कि एक कन्या ध्यानस्थ अवस्था में। उस कन्या को देखकर प्रभु श्री राम कहते हैं, आप कौन हो और यहां क्यों विराजमान हो? उस कन्या ने नेत्र खोले, नीलांबुजुग श्यामल कोमलांग सीता समारो पितवाम भागम। भगवान नील सरोवर नीलमणि का जहां आभा मंडल देखा, वह कन्या हाथ जोड़ करके कहती, सरकार हम आपको पति रूप में पाना चाहते। राम जी बोले, देवी जी हमारी तो जय जय हो गई, शादी हो गई और हम मर्यादा पुरुषोत्तम का व्रत धारण किए हैं, तो दूसरी शादी तो नहीं कर सकते। तो कन्या बोली, महाराज हमने इतनी आपकी तपस्या की, तो क्या तपस्या व्यर्थ जाएगी? क्या तपस्या का कोई फल नहीं मिलेगा? क्या तपस्या आज के समय में व्यर्थ ही है? भगवान बड़े धर्म द्वंद में फंस गए। भगवान बोले, ना ना ना, तपस्या व्यर्थ नहीं है, लेकिन हमारा संकल्प है
महाराज आपका संकल्प है कि आप विवाह दूसरा नहीं करेंगे, तो हमारा भी संकल्प है, हम आपके साथ ही विवाह करें। तो श्री राम जी बड़े धर्म द्वंद में। श्री राम जी बोले देवी अभी नहीं, रुको, एक काम करो, क्या, हमें पहले रावण का वध कराने दो, तुम यहीं बैठो, और जब हम वापस आवे अगर आप हमें पहचान जाओ तो हम तुमसे शादी कर लेंगे। कन्या बोली महाराज आपको क्यों नहीं हम पहचानेंगे। राम जी बोले किसी भी रूप में आ सकते हैं। कन्या बोली महाराज हमने आपका इतना ध्यान किया कि आप हमारे रोम रोम में बस गए, हम आपकी खुशबू से पहचान जाएंगे। राम जी बोले बड़ा लफड़ा है, बड़ी विचित्र विचित्रता है, अब वचन तो दे दिया। राम जी मन में विचार करते रहे। जब रावण का वध हो गया, कन्या बैठी नहीं हुए, देवी जी विराजमान रही। जब वध हो गया, पुष्पक विमान पर राम जी बैठे, तो कथा कहती है कि वह विमान समुद्र के पार तो आ गया, पर जहां वो कन्या बैठी थी वहां से आगे न बढ़े। तो सब बानर भालू चौंक गए, महाराज क्या गड़बड़ है। राम जी बोले ये तपोबल का प्रभाव है, हमने किसी को वचन दिया था नीचे उतारो। एकांत में पुष्पक विमान को उतारा गया। विमान को राम जी उतरे, एक वृद्ध का भेष धारण किया और योग माया के बल पर देवी जी की मति फेर दी। वृद्ध का भेष धारण करके आए, राम जी नाटक करने लगे। वह देवी जी पहचान ना पाई, जब ना पहचान पाई तो जाने वाले वृद्ध रूप में श्री राम जी प्रकट भये। बोले देवी जी लो हमारा वचन पूरा हो गया, हमने कहा था अगर तुम पहचान जाओगी तो शादी करेंगे, अब तुम पहचान नहीं पाई, हम मुक्त हो गए, जय जय सीताराम की। तो कन्या रोने लगी, महाराज फिर हमारी तपस्या का क्या होगा, हम तो हार गए। वैसे भी जीवात्मा परमात्मा से हार ही जाता है, हम तो साधारण है। नहीं नहीं आप साधारण नहीं हो, भगवती हो, लेकिन फिर भी हम आपको वचन देते हैं, एक काम करो, आप तुरंत उत्तर भारत में जाकर के मणि त्रिकूट नामक पर्वत पर, जो आज वैष्णो माता के नाम से पर्वत जाना जाता है, वहां पर 3 पिंडी के रूप में महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती विराजमान है। वहां पर जाकर के तुम विराजमान हो जाओ वैष्णव स्वरूप में। कलयुग में जब हम आएंगे, अत्याचार बढ़ेगा, तब कल्कि अवतार लेंगे, तब कलयुग में हम तुम्हारे साथ विवाह करेंगे। तब तक आप वहीं विराजमान रहो, वहीं बैठ करके लोगों के संकटों का हरण करो, और जो भी तुम्हारे पर्वत पर चढ़ते हुए जय माता दी कहते आवे, उनकी खाली झोली को भर देना। उसी दिन के बाद माता वैष्णो रानी यहाँ विराजमान हो गई। और फिर द्वापर में पांडवों की तपस्या के बाद हनुमान जी के साथ साथ अनेक कथाओं का वर्णन है कि ये प्राचीन काल से ही यहाँ भगवती विराजमान है। तो जो भी माता वैष्णो रानी के दर्शन करने आता है, भगवती वैष्णो देवी तपस्या स्वरूप विराजमान होकर के उनकी खाली झोली को आज भी भर रही है। एक कथा भगवती की ये भी हमने पाई, और दूसरी कथा तो अब आप लोगों को सुनाना ही क्या, नजदीक रहते ही हो तो आप सबको पता ही होगा कि भगवती की दूसरी कथा श्रीधर स्वामी जी की है, जो भैरव बाबा वाली कथा है। भैरव बाबा का सिर काट दिया, सिर ऊपर चला गया, हनुमान जी पहरे पर बैठे रहे, अर्धकुंवारी में भगवती ने गर्भगृह में बैठ करके तपस्या की। एक कथा ये भी है। तो यह जो वैष्णो माता है, ये साधारण नहीं, भगवती स्वरूपा है, ये परम शक्तिमान है। और जो भी वैष्णो माता की साधना करता है, ध्यान करता है, भजन करता है, वह साधक जीते जी ही मुक्ति को पाकर के, भगवान की परम भक्ति को पाकर के भगवत धाम को जाता है।